आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और तमाम अभ्यर्थी जो है। साथियों नमस्कार। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और तमाम अभ्यर्थी जो है लगातार आप लोगों की नजर है कि भैया इस भर्ती में लगभग कितने फॉर्म जाएंगे। साथियों, 25 से 30 लाख के बीच में इस भर्ती में फॉर्म जाने की पूरी आशा है और आप तमाम अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी देख लिया होगा कि यूपी, बिहार, एमपी जैसे राज्यों में जो बड़े बड़े टीचर हैं वो टीचर भी इस भर्ती का सेपरेट बैच चला रहे हैं। कुछ टीचर तो ये कहकर इस भर्ती का बैच चला रहे हैं कि पूरे ऑल इंडिया वाली भर्ती है, यानी कि 53,749 पदों पर एक ऐतिहासिक भर्ती है जिसमें प्रदेश के युवा जो है अपने भाग्य को आजमाने वाले हैं। लेकिन साथियों, मैं पिछले 1.5 माह से आप तमाम साथियों की जो मांग है कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए उसको लेकर प्रयासरत हूँ और अब तमाम अभ्यर्थियों के दिमाग में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया जीके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं अब तक किया गया पूरा प्रयास और कहां तक प्रयास पहुंचा है, हम सफलता के केवल और केवल एक कदम दूर बचे हैं और पूरी रणनीति क्या थी जिस रणनीति के तहत आज हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। साथियों, आज कार्मिक विभाग में जाकर फाइनल जो वार्ता थी वो की है। अधिकारियों के समक्ष अब तक का जितना प्रयास था उसका जो निचोड़ था उसको हमने रखा है। सबसे पहले हम तमाम अभ्यर्थियों का डाउट क्लियर कर दूं कि हमारी मांग क्या है। साथियों, हमारी मांग ये है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो सिलेबस है उसमें जो राजस्थान जीके है जो फिलहाल 17% के आसपास है उसका वेटेज बढ़ाया जाए, यानी कि 17% के हिसाब से जो अंक बार राजस्थान जीके को मिला है ना उसका अंक बार ओब्लिक परसेंटेज बढ़ाया जाए। कौन बढ़ाएगा भैया? इसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बढ़ाएगा। रणनीति के तहत सब कुछ अपने पक्ष में है। ऐसा कोई अधिकारी या मंत्री आपको नहीं मिलेगा। ये सरकार आपके खिलाफ नहीं है कि सरकार ये कहे कि हम नहीं चाहते कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़े। माननीय जो के विश्वविद्यालय मंत्री जी है उनसे भी मुलाकात की गई। इसके बाद में मैंने एक ट्वीट किया था, एक कार्मिक विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है या सुझाव मांगा है कि जब विस्तार आपके हाथ में था तो आपने 17% राजस्थान जीके की है, इसको लेकर कार्मिक विभाग ने जो है पत्र लिखा था या पत्र भेजा था ऑनलाइन, किसको? कर्मचारी चयन बोर्ड को। ये बात मैंने आपको कही थी, हालांकि अध्यक्ष साहब को संज्ञान में ये चीज नहीं है कि उन्होंने ऑनलाइन भेजी थी। कई सारी ऑनलाइन जो पत्र और काम बहुत होता है तो हम ये नहीं कह रहे कि साहब क्योंकि काम की ज्यादा काम होने की वजह से हो सकता है कि संज्ञान में नहीं आया होगा। 53-47-332 इसका क्रमांक है। ऑनलाइन जो नंबर है 12 मार्च को जो लेटर है वो बोर्ड को भेजा गया 53-47-332 के साथ। क्या आपको मेरे कार्य के प्रति आप लोग विचार कीजिएगा कि हनुमान किसान के कार्य से संतुष्ट हो या नहीं? कमियां सब में होती है सर, लेकिन बिना आपको आर्थिक रूप से परेशान किए, बिना आपको घर से बाहर बुलाए, बिना भीड़, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी नारेबाजी के, बिना आप लोगों को परेशान किए आप लोगों की मांग साथियों न केवल उठाने का प्रयास कर रहा हूं जबकि सरकार तक पहुंचाने का। और सरकार तक देखिए अब तक की लगभग सारी मांगे पूरी हुई है, यानी कि सरकार सुन रही है। बाकी आप कभी जयपुर आके देखिएगा और आप प्रयास करके देखिएगा कि सरकार में कौन है जो आपकी डायरेक्ट मांग सुन पाएगा। संगठन में शक्ति है, 1-2 अपवाद है जिनकी दुकानें लगभग बंद हो चुकी है क्योंकि उनको लेना देना कुछ नहीं है। घर से आएंगे नहीं, कॉपी पेस्ट करके वो डालते रहेंगे और गुमराह करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। जो समय है उसको सबको साथियों समय जवाब देगा। अगर मैं अच्छा काम करूंगा उनको लेना देना कुछ नहीं है। घर से आएंगे नहीं, कॉपी पेस्ट करके वो डालते रहेंगे और गुमराह करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। जो समय है उसको सबको साथियों समय जवाब देगा। अगर मैं अच्छा काम करूंगा आप लोगों के प्रति, आप मेरे प्रति, आप लोगों की जवाबदेही तय होगी, प्यार प्रेम बनेगा, एकता बनेगी, ये सिस्टम बदलेगा। हमें एक फर्जीवाड़ा बंद करवाना है, सिस्टम से लड़ना है और हर प्रकार से युवा हित में जो मांग होगी उसको मिलजुल कर पूरा करवाना है। मैं